चलिए अब हम आगे चलते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2015 के हम PYQs करने वाले हैं, हिस्ट्री वाले SSC CGL के लिए। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय वाज फाउंडर ऑफ। तो राजा राम मोहन राय ने निम्न में से कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है जिसका एस्टेब्लिश किया था या जिसकी स्थापना की थी। चलिए इधर से ले लेते हैं। अगर हम बात करें जो है प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग है, और अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज जो बोला जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मो समाज। ये आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? ब्रह्मो समाज। आगे चलते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वाज एडवोकेटेड बाय। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये स्टेटमेंट किसका था और इसके जो है ना वकालत किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए फिर क्या है कि हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC। अब INC की जो मूवमेंट है उसका पहली बार इनिशिएटिव लिया किसने था? तो उसका आंसर आ जाएगा आपका एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। और इसका जो इनिशिएटेड जाता है वो उसी को जाता है। लेकिन एओ ह्यूम जो है इसके पहले अध्यक्ष नहीं बने थे। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी का जो प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो जो है कॉल्ड द ब्रिटिश वाज गिवन इन। यानी ब्रिटिश को उन्होंने भारत छोड़ने के लिए जो आह्वान किया था, उस मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर है 1942 में। 1942 में इन्होंने कहा था कि भाई अब आपने भारत छोड़ना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में दे दिया है, दे देते हैं कभी कभी 2015 में। ये क्या है कि व्हाट इज़ द रिफॉर्मेशन। देखिए रिफॉर्मेशन जो है, जो चर्च के जो पॉप हैं आपके वो वहाँ की जो अथॉरिटी थी उनके खिलाफ था। रिफॉर्मेशन शब्द वहाँ पे यूज हुआ था। तो इसका मैं सीधा ही आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ पोप। यानी पोप जो थे उनकी अथॉरिटी के खिलाफ जो है, यानी उनके ओपोजिशन में जाके एक रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द रिवोल्ट ऑफ अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ पॉप। यानी चर्च के जो पॉप होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब ये हमारे 2015 के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में, वो SSC CGL में जो पूछे गए हैं वो हमारे ये हैं। अब हम बात करते हैं 2016 की, यानी 2016 वाले। तो 2016 में हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यानी जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो डाउनफॉल किस जो है युद्ध से माना जाता है, यानी कब से जो है डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हमें जो है थोड़ा बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था ये विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैटल ऑफ तालीकोटा। अगर हम इनकी बात करें, बैटल ऑफ खानवा इसका कोई संबंध नहीं है, और बैटल ऑफ पानीपत तो बहुत बाद में है। एक्चुअली ये मेडिवल इंडिया के दोनों वॉर हैं, लेकिन वो आपका एंशिएंट इंडिया का ही वॉर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका आंसर कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। यानी कामरूप जो है प्राचीन में कामरूप भारत के किस प्रदेश या क्षेत्र को कहा जाता था, ये आपको बताना है। एंशिएंट टाइम में किस प्रदेश को कामरूप के नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका को। जो कर्नाटक है इसका जो प्राचीन नाम था वो कामरूप था। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, कामरूप जो है एंशिएंट नेम है आपका कर्नाटका का। बिहार का जो प्राचीन जो नाम है वो कामरूप नहीं था, राजस्थान का नहीं था। राजस्थान को पहले राजपुताना कहते थे, असम पहले असोम था, ठीक है। तो ऐसे ही हम चलते हैं आगे। बिहार पहले जो प्राचीन नाम है, बिहार इज द पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। यानी मगध जो एम्पायर था उसका ये हिस्सा माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय जैन फॉर 3 सेक्रेड बुक्स, सॉरी देयर सेक्रेड बुक्स इज। यानी जो जैन धर्म की जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं
उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था कि जो जैन धर्म के जो हैं ग्रंथ है उनको जो है ना अगमांश कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अगमांश जो है इनको कहा जाता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वाद जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ऐसा ही जब दिमाग में आता है, क्योंकि मौलाना आज़ाद जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कांग्रेसी थे, इसलिए माइंड में यही आता है कि मौलाना आज़ाद रहे होंगे। नहीं, ये गलत है। तो आपको आंसर देना है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। हर्ष मोड हिज कैपिटल थानेश्वर टू, यानी सम्राट हर्षवर्धन ने एक बार अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। वो थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ लेकर गए थे, तो वो अपनी राजधानी लेकर गए थे कन्नौज। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को, जब उनका साम्राज्य का एक्सपेंशन हुआ तो अपनी राजधानी थानेश्वर से वो शासन चला नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको चेंज कर दिया और न्यू कैपिटल कन्नौज को बनाया। तो ये आपके 2012 से मैंने स्टार्ट किया था और 2016 तक के सभी क्वेश्चन आंसर जो हिस्ट्री के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो मैंने बता दिए हैं। आगे के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।